श्रीमद्भागवत का नौवां स्कंध। नौवां स्कंध को भागवत में ईशानु कथा कहा गया। ईशानु कथा का अर्थ है ईशस्य कथा अनुवर्तिनाम च कथा। ईशस्य भगवतः रामस्य कृष्णस्य। जिस स्कंध में भगवान की कथा है, श्री राम और श्री कृष्ण की, राज्य का क्या होगा, मेरी व्यवस्था का क्या होगा, साधना से और भक्ति से कोई समझौता नहीं करते। साधना भक्ति करके जब समय बचता है तो राज्य प्रशासन की व्यवस्था देखते। भगवान को चिंता है अम्बरीश की, मेरा भक्त है, राजा है, व्यवस्था बिगड़ेगी तो मेरी भी बदनामी होगी। भगवान का भक्त था, क्या हुआ? हाँ, भगवान ने सुदर्शन चक्र उनके राज्य की सुरक्षा के लिए अम्बरीश के पास छोड़ा हुआ है। ये भगवान पे छोड़ो तो सही, छोड़ के देखो तो सही। आप जो नहीं कर सकते वो काम भगवान बड़ी आसानी से कर सकते। भगवान की पूजा पाठ में समझौता कभी नहीं करना चाहिए। हमारा मन, हमारा कमजोर मन हमको धोखा देता है कि हम नहीं जाएंगे तो काम बिगड़ जाएगा। आप एक दो बार थोड़ा छोड़ के देखो, एक दो बार देखो, फिर आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाएगा। पूजा के समय कितना भी जरूरी काम आ जाए, आप पूजा छोड़ के मत जाओ। मन जरूर आपको धोखा देगा, कहेगा नुकसान हो जाएगा, हो जाएगा। आप करके देखो, पूजा छोड़ के नहीं जाओगे। मेरा अनुभव है, जितना काम अच्छा आप नहीं कर सकते थे उससे ज्यादा अच्छा काम होके रहे। अम्बरीश जी ने उनको आमंत्रित कर दिया भोजन के लिए। दुर्वासा जी बड़े मौजी महात्मा, बड़े तपस्वी, बड़े मौजी और बड़े क्रोधी, तीनों गुण है महाराज। अब वो बोले हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं, लौट के आएंगे तब भिक्षा लेंगे। बोले ठीक है महाराज, महात्मा की इच्छा, महात्मा की मौज। चले गए तो यमुना स्नान कर रहे हैं तो कर ही रहे। अब उनको ध्यान ही नहीं कि हम किसी को बोल के आए, वो बेचारा भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। अम्बरीश जी को और कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पारणा का मुहूर्त निकल रहा था। आचार्य जी से पूछा आप क्या करें? महात्मा को आमंत्रित किया है, उनसे भोजन कराए बिना पहले करना अपराध, और नहीं करें तो अनुष्ठान सफल नहीं होगा। क्या करें? आचार्य जी ने कहा शालग्राम भगवान को स्नान कराओ, अभिषेक कराओ और उनका चरणोदक लेके पारणा कर लो। पारणा की विधि पूरी हो जाएगी, भोजन भी नहीं होगा, महात्मा का सम्मान भी हो जाएगा। अम्बरीश जी ने वही किया। दुर्वासा जी जब एक दो घंटे बाद लौटे, तपस्वी तो थे ही, पता लग गया इन्होंने पारणा कर ली। क्रोध आ गया। हाँ, बिना कारण ही क्रोध आ जाता था। क्रोध आ गया, मेरे को बुला करके आमंत्रित करके मेरे आने के पहले ही पारणा कर लिया। अभी दिखाता हूं मैं क्या हूं। एक जटा उखाड़ी जमीन पे पटक दी। ओ महाराज, कृत्या प्रकट हुई। अम्बरीश को मारने के लिए अम्बरीश की तरफ दौड़ी। अम्बरीश की सुरक्षा में तो सुदर्शन चक्र थे, भगवान के आयुध। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया। जब कृत्या को भस्म कर दिया तब दुर्वासा जी ने देखा कि यहाँ तो कुछ मामला टेढ़ा है। दुर्वासा जी भागे वहाँ से। अब आगे आगे दुर्वासा जी, पीछे पीछे सुदर्शन भगवान। दुर्वासा जी सबसे पहले भाग के ब्रह्मा जी के पास के, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मा जी ने देखा पीछे कौन है? सुदर्शन भगवान। बोले आप जाइए यहाँ से आप रहेंगे तो मेरी भी समस्या खड़ी हो जाएगी। ये भगवान का सेवक है, आयुध है, मैं इससे तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, जाओ। भोले बाबा के पास पहुंच गए। जानते हैं सुदर्शन चक्र भोले बाबा ने ही दिया था भगवान नारायण को। वो शिव महिमनी स्तोत्र में वो श्लोक आता है, महिमन स्वारंते। हाँ महाराज, तो कहते हैं भगवान नारायण भगवान शिव की उपासना करते थे, 1000 कमल प्रतिदिन चढ़ाते थे। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने इनकी निष्ठा की परीक्षा के लिए वहां पहुंच गए। 1000 कमल गिन के रखे हुए थे और भगवान आसन पे बैठ गए, चढ़ाने लग गए। भगवान शिव ने एक कमल गायब कर दिया। देखें क्या करते। अब महाराज 999 कमल तो चढ़ा दी, एक कमल बाकी। पूजा के बीच में उठें तो विधि खंडन होगी, नहीं उठें तो पूजा पूरी नहीं हो रही। अब क्या करें? जानते हो क्या किया? भगवान विष्णु ने कहा मेरे को लोग कमल नयन बोलते हैं, तो अगर एक कमल कम हुआ है तो मैं अपना नेत्र निकाल करके भगवान शंकर को कमल की जगह पे चढ़ा दूंगा। जैसे वो नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, भोले बाबा प्रकट हो गए वहाँ। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। हाँ, तब भोले बाबा ने ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को वरदान में दिया था।
ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्या साधना थी, क्या सामंजस्य था। हम लोग एक दूसरे के भक्त हो जाते हैं तो आपस में झगड़ जाते हैं। अरे भगवान विष्णु, भगवान शिव आपस में कितना प्रेम रखते। वो सुदर्शन चक्र, भोले बाबा ने कहा मैं रक्षा नहीं कर सकता, जाओ भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जाकर के दुर्वासा जी चरणों में गिर पड़े, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा करो। हाँ, समझ गए कोई बचा नहीं पा रहा इससे। विष्णु भगवान ने देखा कि सुदर्शन चक्र पीछे लगे। सुदर्शन चक्र तो अम्बरीश की सुरक्षा में थे। विष्णु भगवान का स्वयं का अपराध होता तो माफ कर देते, लेकिन भक्त का अपराध विष्णु भगवान ने मना कर दिया। अहम भक्त पराधीना, दुर्वासा जी मैं भक्त के हाथों अपने को बेच देता हूँ, भक्त के विपरीत मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर तुमको कुछ माफी चाहिए तो तुमको अम्बरीश के चरणों में प्रार्थना करनी होगी। ये है भगवान का स्वभाव। ये वही भगवान है जिनके वक्षस्थल पर महर्षि भृगु ने चरण प्रहार किया था, और भृगु जी का चरण विष्णु भगवान ने हाथ में ले लिया था कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। वही विष्णु भगवान। एक तरफ भृगु जी हैं जो चरण प्रहार करते और उनसे माफी मांगते हैं विष्णु भगवान, एक तरफ दुर्वासा जी हैं जो चरणों में गिरे हुए हैं और विष्णु भगवान कुछ नहीं करते। क्यों? भृगु जी ने अपराध किया था विष्णु भगवान का, और दुर्वासा जी ने अपराध किया है भक्त अम्बरीश का। यही फर्क था, लौटा दिया विष्णु भगवान ने। अब अम्बरीश के चरणों में गिरे जाकर के दुर्वासा, पता लगा भगवान के भक्त की महिमा क्या होती है। जब अम्बरीश के चरणों में पहुंचे, अम्बरीश ने मना किया आप मेरे को प्रणाम मत करें, आप महात्मा हैं, मैं क्षत्रिय राजा हूं, अपराध होगा। सुदर्शन को प्रार्थना की, सुदर्शन मेरे धर्म कर्म सब ले लो और उसके बदले इनका अपराध माफ कर दो। सुदर्शन शांत नहीं हुए। सुदर्शन बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं दुर्वासा जी को मारने के लिए। अब यहां पर एक प्रश्न उठाया महापुरुषों ने, भाई सुदर्शन जी दुर्वासा जी के पीछे लगे थे क्योंकि अम्बरीश जी की सुरक्षा में थे। आपका सुरक्षा गार्ड अगर आप पर कोई अटैक करेगा तो उसको मारेगा, स्वाभाविक है। लेकिन आप अपने गार्ड को बोल दो कि अब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई जरूरत, फिर भी गार्ड उससे लड़ता रहे, मतलब गार्ड का व्यक्तिगत भी कुछ गड़बड़ है। उसके साथ कोई झगड़ा है। प्रार्थना कर रहे हैं अम्बरीश जी, सुदर्शन जी से शांत हो जाइए। यहां तक कहा मेरे धर्म कर्म पुण्य सब ले लीजिए, उसके बदले इनको छोड़ दीजिए। फिर भी सुदर्शन जी शांत नहीं हो रहे। क्यों? महापुरुष बताते हैं सुदर्शन जी की गुस्सा बहुत पहले का था, दुर्वासा जी के साथ झगड़ा। क्या? बोले दुर्वासा जी एक बार द्वारिका में जब थे, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी, इन दोनों ने भोजन के लिए आमंत्रण दिया दुर्वासा जी को। आप लोग द्वारिका गए होंगे तो पता होगा, रुक्मणी जी का मंदिर बाहर है, द्वारिकाधीश के साथ नहीं है रुक्मणी जी वहाँ। क्यों है मालूम? ये दुर्वासा जी के कारण। दुर्वासा जी को आमंत्रित किया भोजन के लिए। दुर्वासा जी बोले कि मैं भोजन पे तभी चलूंगा जब श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों मेरा रथ खींच के स्वयं ले चलेंगे। मैं बैठूंगा और वो रथ खींचेंगे। अब आज ऐसा कोई महात्मा बोले तो आप लोग भोजन पे बुलाओगे? बोले महाराज बैठो अपने घर, कोई जरूरत नहीं भोजन की। विराज भगवान कृष्ण इतने संत सेवी, भक्त सेवी, रथ खींच के ले जा रहे। दुर्वासा जी रथ पे बैठे हुए। अब रुक्मणी जी ने कभी कोई रथ तो नहीं खींचा था, प्यास लग गई, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने अंगूठे से भूदेवी को दबाया और जल की धारा निकली, रुक्मणी जी ने जल पी लिया। अब इसमें कोई अपराध की बात तो नहीं। दुर्वासा जी नाराज हो गए, तुमको अपने पति का इतना गर्व है, मेरे से अनुमति लिए बिना पानी पी लिया। हाँ देखो, विलक्षण महात्मा होते थे महाराज पहले। आजकल के महात्मा तो बहुत सीधे हो गए, थोड़ा गलती हुई नहीं कि सांप दे देते थे महाराज। आजकल वैसे भी नहीं देते क्योंकि सांप लगता भी तो नहीं है ना। देख वो शक्ति भी तो चाहिए ना सांप देने के लिए, तो अब लगते ही नहीं तो देके भी करें क्या। तो कहते हैं दुर्वासा जी ने शाप दे दिया, तुमको अपने पति का इतना गर्व है, मैं शाप देता हूं तुम्हारा पति से वियोग हो जाएगा। अब ये अकारण शाप दे दिया। रुक्मणी जी बेचारी बाहर बैठी हुई हैं द्वारिका में, बाहर उनका मंदिर है। सुदर्शन जी तभी से नाराज थे, महात्मा को कभी तो देखूंगा, ये अकारण मेरे प्रभु को तकलीफ दिया। आज सुदर्शन जी को मौका मिल गया। आज अम्बरीश के कहने के बाद भी वो पीछा नहीं छोड़ रहे। अंत में अम्बरीश को कहना पड़ा, अगर मेरी भक्ति भगवान के चरणों में है तो आप शांत हो जाइए, भक्ति को दांव पे लगा।
अब सुदर्शन जी विवश हो गए। अगर नहीं शांत हो तो यही सिद्ध होगा कि अम्बरीश की भक्ति भगवान के चरणों में नहीं है। शांत होना पड़ा। हाँ, सुदर्शन शांत हो गए। अब दुर्वासा जी राहत की सांस लिए। अम्बरीश ने बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया। दुर्वासा जी खूब आशीर्वाद देते हुए गए। शायद पहली बार किसी को आशीर्वाद दिया हुआ महाराज, नहीं तो ये तो शाप ही देते रहते। इसी सूर्यवंश में आगे चल करके बड़े बड़े राजा हुए महाराज। सगर हुए, वो बड़ा भारी यज्ञ कर रहे थे। उनका घोड़ा इंद्र चुरा ले जाता है और चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। वो खोजते हुए गए, कपिल मुनि को अपशब्द बोलने लग गए। उन्होंने महाराज जैसे दृष्टि खोली वो सब भस्म हो गए। अब उनका उद्धार कैसे हो? बोले गंगा जी अगर आ सकें। गंगा जी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के कमंडलों में, अभी आपने कथा सुनी ना, वामन भगवान जब विराट बने उनका चरणोदक ही गंगा जी। गंगा जी आवे कैसे? प्रार्थना की, अनेक महापुरुषों ने तपस्या की। अंत में भगीरथ जी सफल हुए गंगा जी को लाने में। भगवान शंकर ने गंगा जी को संभाला। महाराज जब ब्रह्मलोक से गंगा जी आई, क्योंकि बहुत तीव्र वेग, शंकर जी अपनी जटाओं में नहीं संभालते तो पृथ्वी को तोड़ के नीचे चली जाती। भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में संभाला गंगा जी को। फिर गंगा जी गोमुख, गंगोत्री, उत्तरकाशी होती हुई और गंगा सागर पहुंच गई। सभी का उद्धार किया। बोलिए गंगा मैया की। इसी वंश में आगे चल करके महाराज खट्वांग हुए, महाराज रघु हुए, महाराज अज हुए और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए।